ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में हम यहाँ पर 8 प्रश्नों में से तीसरे प्रश्न का उत्तर समझना शुरू कर रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है। 8 प्रश्नों के उत्तर में से तीसरे प्रश्न का उत्तर आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है। इस प्रश्न का उत्तर समझना शुरू करने के पहले कुछ क्लिप्स हम सुनेंगे जो कि मुरलियों में, वार्तालापों में माताओं भाइयों ने जो बाबा से पूछा है, तो उस संबंधित 1-2 पॉइंट्स पहले हम सुनते हैं और उसके बाद फिर आत्मा सो परमात्मा इस मान्यता की गलतफहमी कैसे शुरू हुई और वास्तव में आत्मा सो परमात्मा ये गलतफहमी का स्वरूप क्या है और उससे क्या नुकसान हुआ है और इस गलतफहमी का सही अर्थ क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसे उत्तर के रूप में हम समझेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट समझते हैं कि 8 प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत कैसे हुई, ये प्रश्न क्यों निकाले गए थे। इसके लिए हमने पहले भी समझा था। लंबे समय से ज्ञान में चलते चलते कईयों को बहुत सारी बातें तो पता हो गई है। तो सन 2011 में इस तरह के 8 प्रश्न एडवांस पार्टी के द्वारा बेसिक ब्राह्मणों के लिए रखे गए थे कि इन प्रश्नों का उत्तर वो बताए। तो वो जो घोषणा का शुरुआत का चित्र हमने अभी देखा है कि एडवांस पार्टी की घोषणाएं ब्रह्मा कुमारियां बताए अथवा हम बताएंगे, अर्थात एडवांस पार्टी। तो बाबा ने तो ये बताया था कि ये प्रश्न तो वास्तव में दोनों के लिए है कि कितने गहराई से किसने ज्ञान को उठाया है। तो इसी संबंधित ही किसी ने प्रश्न पूछा हुआ है, तो बाबा ने जो उत्तर दिया है उसे हम समझते हैं। ये वार्तालाप 1173 डिस्कशन 1173 26 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाबा ये 8 बातें जो निकली हैं उनके उत्तर आपके मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि सभी बच्चे कुछ अलग अलग समझा रहे हैं। कुछ क्या समझाते हैं, कुछ क्या समझा रहे हैं। तो हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। पढ़ाई होती है, तिमाही परीक्षा होती है, छमाही होती है, सालाना परीक्षा होती है। तो प्रश्न पत्र जब आते हैं तो क्या क्लास हाल में टीचर से पूछा जाता है? और सब एक जैसा जवाब देते हैं कि सबके अलग अलग जवाब आते हैं। अब देखना है एक्यूरेट जवाब कौन कौन देते हैं। जो एक्यूरेट जवाब देंगे वो पास विद ऑनर होंगे, बाकी नंबरवार होंगे। अब ऐसे तो नहीं है ये कोई नई बातें आ गई हैं। क्या इन बातों का जवाब पहले नहीं मिला? बाबा ने मुरलियों में इन बातों का जवाब नहीं दिया है क्या? है? सबका जवाब दिया हुआ है। पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है
वो सब पढ़ाई के अंदर से ही परीक्षा प्रश्न पत्र आते हैं, बाहर से तो नहीं आ जाते। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1152, डिस्कशन नंबर 1152 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप दादा ने जब बोल दिया कि अगला सीजन शुरू होगा तब आवेंगे, तब फिर ये रोने की क्या बात रह गई? फिर सभी स्टूडेंट्स को क्यों बताया आप लोग घर में बैठ करके, क्योंकि पहले गीता पाठशाला वालों को भी नहीं दिया है, सेंटर वाले ही देखना है। अच्छा, अभी गीता पाठशाला वाले एक एक स्टूडेंट भी देख सकते हैं घर में बैठ करके। हाँ। ऐसा अनाउंस कर दिया 13 तारीख का। 13 तारीख। हाँ। बहुत लोग ऐसा घर में बैठ करके भी देख लिया। हाँ। इसका अर्थ क्या है? कोई विस्फोट हुआ होगा अंदर अंदर, कोई बातों का विस्फोट हुआ होगा, जिन विस्फोटों का उन्हें जवाब नहीं मिला। जब कोई रास्ता नहीं मिल जाता है तब बाप दादा को पुकारते हैं। तो बेमौसम बाप को बुलाया, बाबा को, और बाबा आकर के क्या बतावेंगे? ज्ञान के राज बाबा समझावेंगे या एडवांस वाले समझावेंगे? एडवांस में समझने को मिलेगा। बंबई वालों ने एक घोषणा की है, बड़े बड़े पोस्टर छपाए हैं, ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बतावेंगे। क्या क्या है? ब्रह्मा कुमारियां बतावे नहीं तो हम बतावेंगे। तो ये हेडिंग चैलेंज करता है या नहीं करता है? हम बतावेंगे, हम के ऊपर निशान लगा दिया और वो निशान नीचे लिख दिया एडवांस पार्टी। तो ये एडवांस पार्टी इस दुनिया में है जो चैलेंज दे रही है या ऊपर है? इस दुनिया में है। वो तो यही चिल्लाते रहते हैं। एडवांस पार्टी कहाँ है? सूक्ष्म वतन में ऊपर है। अब सवाल पूछा जा रहा है एडवांस पार्टी के द्वारा, तो एडवांस पार्टी नीचे साबित हो रही है या ऊपर साबित हो रही है? ऊपर। वो 8 सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? बताओ। तो ब्रह्मा कुमारियां जवाब देंगी इस बात का? शिव शंकर एक नहीं है, 2 हैं। तो दोनों को मिलाकर एक क्यों कर दिया गया? जवाब दें। संसार में दोनों को मिला के एक कर दिया गया, ये अलग अलग हैं? एक कर दिया गया। तो कोई कारण होगा कि नहीं होगा? है? जरूर कारण होगा। ऐसे ही 8 सवाल हैं। जैसे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। गीता का साकार भगवान कृष्ण नहीं है, तो साकार भगवान कृष्ण कैसे, वो कृष्ण नहीं है तो शिव कैसे है साकार भगवान? गीता का भगवान होगा तो गीता ज्ञान सुनाएगा या नहीं सुनाएगा? है? सुनाएगा। कि बिना सुनाए चला जाएगा गीता ज्ञान? अरे गीता ज्ञानामृत डाला मुख में डाला जाएगा ना, तो सुनाने वाला कोई मुख से ही सुनाएगा या परमधाम से आवाज आएगी? मुख से ही सुनाया जाएगा। तो ये प्रश्न है
गीता का भगवान अगर कृष्ण नहीं है साकार में, तो शिव साकार में गीता का भगवान कैसे है? वो कैसे ज्ञान सुनाता है? अगर जवाब देते हैं तो सनातन धर्म के देवी देवता धर्म वाले हैं। अगर जवाब नहीं देते हैं तो जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, तो अल्लाह मियां क्या ऊपर से फरमाता है? अरे नीचे साकार तन में आकर फरमाता है या ऊपर से आवाज आती है? नीचे आकर के फरमाता है। अगर ये बात नहीं बता पाते हैं तो जरूर मुसलमान धर्म के हैं, या तो बताओ, नहीं तो मुसलमान धर्म के साबित हो जाते हो। तो एक नहीं 8 प्रश्न हैं। संस्कृत की गीता दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। सारी दुनिया इस बात को मानती है कि गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें ज्ञान की बातें भरी हुई हैं। और उस गीता की सैकड़ों टीकाएं तैयार की हैं लोगों ने। जितने दुनिया में मठ पंथ हैं, उन सभी मठ पंथ वालों ने, चाहे छोटे मठ पंथ वाले हों, चाहे बड़े मठ पंथ वाले हों, कोई भी धर्म वाले हों, सभी धर्म वालों ने गीता की टीकाएं की है, व्याख्याएं की है। और अपने यज्ञ में भी पहले क्या पढ़ करके सुनाई जाती थी? है? यही संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाई जाती थी। उसके अर्थ बाबा बैठ करते थे पीयू के द्वारा। तो जो आदि में गीता सुनाई जाती थी, वो ही गीता अंत में नहीं चलाई जाएगी? आदि में सुअंत में। तो ब्रह्मा कुमारियां जवाब दें कि वो गीता की व्याख्या ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार क्यों नहीं की जा सकती? अगर ज्ञान में सच्चाई है तो संस्कृत गीता की व्याख्या सब धर्मों में हो सकती है, सब मठ पंथ वाले कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। विनाश कहाँ से शुरू होता है? कोई स्थान है विनाशकारी? है, दिल्ली है स्थापना कारी, बम्बई है विनाशकारी। तो ज्ञान के आधार पर पहले विनाश होगा, बम फटेंगे या स्थूल बम पहले फटेंगे? ज्ञान के आधार पर ये बम फटे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भक्ति मार्ग ज्यादा चल रहा है या एडवांस में ज्यादा चल रहा है या दुनिया में ज्यादा चल रहा है? भक्ति मार्ग ज्यादा कहाँ चल रहा है? हाँ। अगला पॉइंट है, इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है, शिव शंकर एक कैसे हो गए, तो उस संबंधित प्रश्न का उत्तर बाबा ने बताया है। वार्तालाप नंबर 1328 1328। एक कैसे हो गए? जो जानता होगा वो ही बताएगा। शिव और शंकर एक हो गए भक्ति मार्ग में।
दूसरा कोई देवता शिव के साथ मिलकर एक नहीं हो गया। इससे साबित होता है कि शंकर ने ही प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा पुरुषार्थ किया है जो 100% शिव के साथ मिलकर एक हो गया है, एक आकार हो गया है। वो तो कहते हैं शंकर है ही नहीं। जब शंकर ही नहीं है तो मिलावेंगे किससे? भक्ति मार्ग में तो मिलाया गया ना, दोनों को मिला के एक कर दिया है। अभी आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो 8 प्रश्नों में से तीसरे प्रश्न का उत्तर हम आज समझ रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो फिर आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है? यहाँ सबसे पहली बात तो हमें इस प्रश्न का पहला पार्ट जो है उसे समझना होगा। आत्मा सो परमात्मा वास्तविक रूप में है या नहीं है। तो भक्ति मार्ग में इस संबंधित क्या क्या बातें समझी जाती है, मानी जाती है, उसे समझते। 8 प्रश्नों में से तीसरा प्रश्न है आत्मा सो परमात्मा अगर नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है? सबसे प्रथम हमें इस प्रश्न में इस बात को समझना होगा कि आत्मा सो परमात्मा की ये गलतफहमी की शुरुआत कहाँ से हुई। वास्तविक में इसका रूप तो सर्वव्यापी इस बात से ही जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान को सब जगह व्यापी मान लिया, कण कण में है, जरे जरे में है, घट घट में रमते राम रमैया, जिधर देखो तू ही तू। इसी भावना से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न या तो ये मान्यता शुरू हो जाती है कि सब आत्माएं सो परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं वो भगवान का स्वरूप है ऐसे मान लिया गया, जबकि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस टॉपिक में हमने कई प्रमाणों के साथ इस बात को समझा है कि भगवान सभी में नहीं है, क्योंकि भगवान अगर सभी में होते तो मनुष्य में अवगुण कहाँ से आए, सब दुखी आशान कैसे हो गए। इसी तरह से आत्मा सो परमात्मा इस मान्यता में भी कई प्रकार की गलतफहमियां मानी जाती है। जैसे कि ऐसे माना जाता है हम सब ब्रह्म के स्वरूप है, और जब कोई व्यक्ति शरीर छूट जाता है उसका तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। विशेषकर सन्यासी लोग ऐसे ज्यादा मानते हैं कि हम मुक्ति को पाते हैं तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म तत्व में समा जाते हैं। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि हम सब आत्माएं परमात्मा बन जाते हैं, लीन हो जाते हैं भगवान में, इस मान्यता को सपोर्ट करने के लिए इस बात को समझाया जाता है उदाहरण देकर कि हम सब सागर के बुदबुदे हैं, सागर से निकले हैं और सागर में ही जाकर के समा जाते हैं, और इस कारण से ही हम सब भगवान के स्वरूप है ऐसे माना जाता है। और जैसे सर्वव्यापी की मान्यता से नुकसान हो गया, सब अपने को भगवान मानने लगे, तो परिणाम स्वरूप जो मनुष्यों की मानसिकता का पतन हो गया। एक दूसरे की मान्यता, एक दूसरे को महत्व देना कम हो गया, और जिसके कारण से सृष्टि का पतन हो गया। अंधकार छा गया, लोग भटकने लगे, और भ्रष्टाचार, हिंसाचार, ये सब बातों को बढ़ावा मिल गया, और जिसका ही परिणाम कलयुग की शुरुआत और वर्तमान समय जो कलयुग अंत में हम स्थिति देखते हैं। भगवान के बारे में यथार्थ रीति से जानकारी न होने के कारण अज्ञानतावश, स्वार्थवश और
कोई ना कोई प्रकार की गलतफहमी के कारण ये मान्यता का दुष्परिणाम सारे समाज को भुगतना पड़ता है। अभी इन्हीं बातों को कि आत्मा सो परमात्मा, इस मान्यता की गलतफहमी की शुरुआत किस तरह से हुई और इसका स्वरूप क्या है, इस संबंधित मूल्यों में आए हुए कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है VCD नंबर 3367, VCD नंबर 3367। जब से आद्य शंकराचार्य आए, उन्होंने बुद्धि घुमाई दी सबकी, हर एक आत्मा सो परमात्मा। अर्थात सन्यासियों के जो मुखिया है आद्य शंकराचार्य, उनके द्वारा ही इस मान्यता की शुरुआत हुई कि हम सब आत्माएं सो परमात्मा का स्वरूप है। और इसका भी कारण क्या, इसका उत्तर बताया है VCD नंबर 1115, VCD नंबर 1115। उनकी बुद्धि में शास्त्र पढ़ते पढ़ते आत्मा सो परमात्मा बैठ गया। अब कौन सी आत्मा सो परमात्मा, ये बुद्धि में से भूसा कैसे निकले? कोई आत्मा सो परमात्मा है क्या? और परमात्मा को भगवान समझ लेते हैं, अर्थात आत्मा को भगवान समझ लेते हैं, तो आत्मा सो परमात्मा हो गई और परमात्मा भगवान का स्वरूप है, अर्थात हम सब भगवान हो गए। इस तरह से इस मान्यता को मान लिया गया है। इसी के बारे में और एक बात मानी जाती है जो अगले पॉइंट में है, ऑडियो नंबर 206, ऑडियो नंबर 206, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात अहम अर्थात मैं, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा, अस्मि अर्थात हूँ, तो मैं ब्रह्मा हूँ, अर्थात ब्रह्मा को भगवान माना जाता है शास्त्रों में, तो इसलिए हम भगवान के स्वरूप है ऐसे माना गया। अहम ब्रह्मास्मि कह देंगे, हम भी ब्रह्मा, तुम भी ब्रह्मा, हम भी शिव, तुम भी शिव, आत्मा सो परमात्मा कह देंगे। इसी बारे में अगला पॉइंट है कि ये गलतफहमी की शुरुआत और साथ में स्वरूप क्या होता है, कैसी कैसी मान्यता इसके बारे में फैली हुई है। VCD नंबर 261, VCD नंबर 261, पत्थर बुद्धि है मनुष्य तो आत्माओं को ही नहीं जानते। आत्मिक ज्ञान क्या देते हैं? आत्मा सो परमात्मा। फिर कह देते हैं परमात्मा सो हम आत्मा, यही सारा ज्ञान फैलाया हुआ है। तो मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते हम आत्मा है इस बात को ही भूल जाते हैं, अपने को शरीर समझने लगते हैं, जिसका परिणाम हम देखते हैं कई सारे बुद्धिवादी वर्ग के लोग हैं जो ऐसे मानते हैं कि जो हमारे शरीर में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती है जैसे हार्ट के द्वारा, तो इसीलिए ही उसी के द्वारा हमारे शरीर में चेतना आती है और हार्ट कमजोर हुआ, कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है तो ऑक्सीजन शरीर का कम हो जाता है, प्रक्रिया श्वास की बंद हो जाती है और मनुष्य मृत घोषित किया जाता है। तो वास्तव में खुद को शरीर समझा, पंच तत्वों का पुतला समझा और ये 5 तत्वों की जो मिट्टी से शरीर बन जाता है उसके आलोड़न में बुद्धि लगा करके पत्थर बुद्धि बन गए। तो आत्मा का ज्ञान जानते नहीं, आत्मा के अंदर की शक्तियों को जानते नहीं है, तो आत्मिक ज्ञान दे नहीं सकते, तो गलतफहमी फैला देते हैं कि हम सब भगवान के स्वरूप है, आत्मा सो परमात्मा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3955, VCD नंबर 3955। सन्यासी लोग तो अपन को परमात्मा समझते हैं, ये है बड़ी ते बड़ी मूर्खता। कहते हैं देही अर्थात आत्मा सो परमात्मा है। पाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो
की देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। तो इस तरह से आत्मा सो परमात्मा की मान्यता जो है वो उसका स्वरूप क्या है वो हमने समझा कि मैं भी भगवान, आप भी भगवान, हम भी ब्रह्मा, तुम भी ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, ऐसी बातें मानी जाती है। इसी में अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 206, ऑडियो नंबर 206। तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमपिता परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना ये बहुत बड़ा अज्ञान है। अब इस पॉइंट में दो प्रकार की बातें हैं। अगर हम आत्मा ही परमात्मा है तो फिर आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे गाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि हम सब भगवान के स्वरूप है, तो अलग रहने की आवश्यकता या ये मान्यता ही गलत हो जाती है। अब इसीलिए यहाँ बताया ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं, अभी पहले नंबर का अज्ञान फैलाया। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसे कहना यही बहुत बड़ा अज्ञान है। एक तरफ कह दिया आत्मा सो परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो ये अज्ञान हो गया, क्योंकि दोनों बातें विरोधाभास वाली नजर आती है। अगला है वीसीडी नंबर 1488, वीसीडी नंबर 1488। अपन को ईश्वर मानना अथवा शिवोहम या ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। जैसे कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, ऐसे अहंकार वालों को ही हिरण्यकश्यप कहा जाता है। अपन को ईश्वर मानना अथवा शिवोहम या सर्वव्यापी, जैसे आत्मा सो परमात्मा, तो ऐसे अहंकार वालों को हिरण्यकश्यप कहा जाता है, जो कि शास्त्रों की कहानी हम जानते हैं। जो हिरण्यकश्यप राक्षस या असुर है, तो उन्हें कोई विष्णु का नाम लेते हैं तो पसंद नहीं आता था, और जबकि उनका पुत्र प्रहलादी सदैव नारायण नारायण कहते थे। तो ये जो हिरण्यकश्यप है वो इतने असुर होने के कारण शक्तिशाली हो गए थे, सब जगह अपना जो वर्चस्व उन्होंने स्थापित किया था। तो ये मानने लगे थे कि विष्णु अलग से कोई नहीं, भगवान अलग से कोई नहीं, मैं ही भगवान हूँ, इसलिए मेरे से कोई भी सामना नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से अपने को भगवान समझना, ये वास्तव में हिरण्यकश्यप कहा गया है। तो शास्त्रों की जो बातें हैं, अलग से कोई शास्त्रों में दिखाया हुआ हिरण्यकश्यप कोई सिंह वाला राक्षस या असुर नहीं था, बल्कि आज की दुनिया में ही इस तरह से जो कहते हैं अपने में बुराइयां अति की भरी हुई है, फिर भी अपने को भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो इसीलिए ऐसों को ही हिरण्यकश्यप कहा जाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 180, वीसीडी नंबर 180। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा 84 के चक्र में आती है, तो परमात्मा क्या 84 के चक्र में आता है? अगर आत्मा सो परमात्मा, तो फिर 84 के चक्र में आना चाहिए। कहते हैं परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, तो कोई बात फिट नहीं बैठती है। मतलब आत्मा सो परमात्मा है, तो एक तरफ तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, और भगवान के लिए कहा जाता है कि वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, इसीलिए अभोक्ता और अकर्ता है।
तो फिर हम आत्माएं ही सो परमात्मा का स्वरूप कैसे हुए? क्योंकि आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है। इसी के कारण तो ये माना जाता है कि आत्माएं जो कुछ भी कर्म करती है वो 84 लाख योनियों में जाके भोगती है। हालांकि 84 लाख योनियों की मान्यता भी गलत है, लेकिन यहाँ बस केवल उदाहरण समझाने के लिए बताया जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि आत्माएं 84 लाख योनियों में जाती है और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो अगर परमात्मा है तो आत्माओं को इतने सारी योनियों में जाने की आवश्यकता क्या है? वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारी मुक्त होनी चाहिए और सभी मुक्त हो जाए तो फिर इस सृष्टि के अस्तित्व की आवश्यकता ही क्या होगी? क्योंकि सब मुक्त होकर के भगवान के धाम में ही बैठे रहते हैं। तो वास्तव में ये सब बातें आपस में ही मेल नहीं खाती है। तो आत्मा सो परमात्मा ये बात वास्तव में गलत है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1116, वीसीडी नंबर 1116। नीच कर्म करने वाली आत्मा को परमात्मा कहा जाता है क्या? आज की दुनिया में तो सब में अवगुण, दुख, परेशानियां भरी हुई है, विकर्मों का भंडार है आज के मनुष्यों के जीवन में। तो क्या ऐसे नीच कर्म वालों को, विकारी पतितों को आत्मा सो परमात्मा कहा जाएगा? अभी आगे समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा इस गलत फहमी की शुरुआत कैसे हुई? इस संबंधित वीसीडी नंबर 222, वीसीडी नंबर 222 शुरुआत से ही, इस पॉइंट से ही मुरली की शुरुआत हुई है। पृष्ठ 2 के मध्य में बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। लेकिन शरीर के जो 5 तत्व हैं वो विनाशी नहीं। 5 तत्व जिनसे शरीर बनता है वो भी अविनाशी है। जैसे घड़ा कहेंगे विनाशी है, और घड़ा मिट्टी से बनता है तो मिट्टी को कहेंगे अविनाशी। एक भी आत्मा का विनाश को नहीं प्राप्त कर सकती। जैसे 5 तत्व अविनाशी है, वैसे आत्मा भी अविनाशी है और सब आत्माओं का अलग अलग अस्तित्व है। मनुष्य गुरुओं में तो मतभेद हो गए। एक मनुष्य ने कहा कि आत्मा एक है, वही परम ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो दूसरे मनुष्य गुरु ने कहा नहीं, आत्माएं सब अलग अलग है। परमात्मा उन सबसे अलग है। शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति बोला तो माध्वाचार्य ने उल्टा बता दिया। दुनिया को ये लगा माध्वाचार्य ने उल्टा बताया और शंकराचार्य ने सही बताया। चारों ओर आवाज फैल गई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा नहीं है। तो दूसरी जो है वो सब उसके अंश हैं, वो अंश में मिल जाते हैं। आत्मा सो परमात्मा में मिल जाती है, लीन हो जाती है।
और उनका वाद इतना प्रचंड गति से संसार में फैला कि जितने भी धर्म थे सब धर्म वालों ने ये बात मान ली, एक नास्तिक धर्म को छोड़ के, कि आत्मा सु परमात्मा। अब सवाल ये पैदा होता है, शंकराचार्य जिनसे ये सन्यास धर्म फैला, उनकी बात में इतनी दम कहां से आ गई? ऐसी क्या बात है उनमें जो उन्होंने अपनी झूठ बात को भी सारे संसार में फैलाई दिया और सारी दुनिया ने उन बातों को मान लिया? पहले मुसलमान भी कहते थे अल्लाह ताला अर्श में रहता है, फर्श में नहीं है। अभी वो भी कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है। सब धर्मों के ऊपर उनकी इस बात का प्रभाव पड़ गया और सबकी बुद्धि भटक गई। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को बिखेर दिया। कहीं मंदिर में भटकते हैं, कहीं मस्जिद में भटकते हैं, कहीं गुरुद्वारों में भटकते हैं, ठिकानों में भटकते रहते हैं। जगह जगह भटकते रहते हैं क्योंकि समझते हैं कहीं भी परमात्मा व्यापक है। पत्थर, ठिक्कर, भित्तर, सब जगह व्यापक है। तो इतनी झूठी बात जो दुनिया का बुद्धियों को भटकाए देती है बजाय एकाग्र करने के, इतनी झूठी बात भी प्रचार प्रसार करने के निमित्त कौन बना? मुखिया कौन हुआ? शंकराचार्य। क्या उनमें दम डकार थी? आत्मा सो परमात्मा, ये तो उनका बाद हुआ, ये उनका मत हुआ, फैलाया हुआ। लेकिन उस झूठे मत में भी इतनी आखिर ये ताकत कहां से आई? ठीक बताया। उनमें प्योरिटी की पावर थी। भले घर घाट छोड़ने की प्योरिटी थी, नेचुरल पवित्रता नहीं थी, दिखावटी प्योरिटी थी। तो इस तरह से हमने इस बात को समझा कि आत्मा सो परमात्मा, इस गलत फहमी की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जैसे शंकराचार्य है, इनके द्वारा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, ऐसी कुछ गलत फहमियां फैलाई गई जिस कारण से इस मान्यता की शुरुआत होते गई। और इसका कारण भी हमने समझा कि शंकराचार्य के द्वारा ऐसी गलत फहमी फैलाई गई तो भी इसे सपोर्ट कैसे मिला। तो उस समय उनमें चाहे अधूरी पवित्रता ही थी, लेकिन उस प्यूरिटी के कारण उनकी इस बात को मान लिया गया। उसका प्रभाव जो है समाज पर फैलता गया। अभी आगे इसी संबंधित और पॉइंट्स हम समझते हैं कि क्या आत्मा सो परमात्मा हो सकता है। इसमें दो बातों को हमें सोचना होगा कि भगवान के लिए क्या माना जाता है। भगवान जो है वो वास्तव में निर्लेप है, उन पर कोई लेप छेप नहीं लगता है। अर्थात ही भगवान जो है अभोक्ता है, अकर्ता भी है। अभोक्ता है अर्थात कोई भी प्रकार का भोग भोगते नहीं। वास्तव में भगवान अकर्ता है क्योंकि कर्म का उन पर लेप छेप नहीं लगता है। और लेप छेप न लगने का कारण है क्योंकि भगवान अभोक्ता है और अभोक्ता होने के कारण अजन्मा भी है।
तो ये सारे गुण भगवान के आपस में एक दूसरे से संबंधित है। बाकी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है तो उन पर तो लेपछेप लगता है, तभी तो जन्म मरण के चक्र में आती है। और इसी का परिणाम आत्माओं के लिए पापात्मा, पुण्यात्मा, दुरात्मा, महान आत्मा, नीच आत्मा, अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए कभी भी कोई डिसरिगार्ड वाले शब्द उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि पाप परमात्मा कभी कोई नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान जो है सब जानते हैं, निर्लेप है, उन पर कोई भी पाप का लेपछेप लगता ही नहीं है। तो आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्माओं के गुण ही अलग है, भगवान के गुण ही अलग है। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकते हैं। इसी बात को यहाँ समझाया हुआ है। पॉइंट है ऑडियो का 352 नंबर, ऑडियो नंबर 352। कोई कहते हैं हम परमात्मा ही ठहरा, आत्मा सो परमात्मा, और रूह को ही परमात्मा समझ लेते हैं। उनको कुछ भी लेपछेप नहीं लगता है। किनको? आत्मा को। समझते हैं रूह को कोई लेपछेप नहीं लगता है। लेपछेप माना लगाव, अटैचमेंट। जब रूह को कोई लेपछेप नहीं लगेगा तो आत्मा क्या हो गई? परमात्मा को भी संग का रंग नहीं लगता और रूह को भी संग का रंग न लगे, ऐसी स्टेज हो जाए तो आत्मा भी क्या हो गई? आत्मा भी परमात्मा हो गई। लेकिन ऐसे नहीं होता है। इस टॉपिक को एक बार फिर से देखते हैं। कोई कहते हैं हम आत्मा ही परमात्मा ठहरा, आत्मा सो परमात्मा, और रूह को ही, आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं। उनको कुछ भी लेपछेप नहीं लगता है। आत्मा को समझते हैं, रूह को कोई लेपछेप नहीं लगता। लेपछेप माना लगाव, अटैचमेंट। जब रूह को कोई लेपछेप नहीं लगेगा तो आत्मा क्या हो गई? परमात्मा को भी संग का रंग नहीं लगता, रूह को भी संग का रंग न लगे, ऐसी स्टेज हो जाए तो आत्मा भी परमात्मा हो गई। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आत्मा निर्लेप कह देते हैं, लेकिन आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्या कहते हैं? पापात्मा, पुण्यात्मा। जरूर आत्मा को ही पाप का लेपछेप लगता है, जरूर आत्मा को ही पुण्य का लेपछेप लगता है। पुण्य और पाप आत्मा ही करती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, नहीं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो फिर ऐसे नहीं कहते, फिर तो कहना चाहिए शरीर पुण्य, शरीर पाप। जैसे कि शरीर से कर्म किए जाते हैं, अगर कर्मों का लेपछेप शरीर पे लगता तो फिर पाप शरीर, पुण्य शरीर कहना चाहिए था। लेकिन वास्तव में लेपछेप, भले ही आत्मा शरीर के द्वारा कार्य करती है, लेकिन आत्मा बैटरी है, प्रेरक चीज है, जो शरीर के द्वारा पूरा प्रेरणा देकर जड़त्वमयी जो प्रकृति का पुतला है उसमें चैतन्यता भरने का काम आत्मा का है, और आत्मा उसमें कार्य करती है। इसीलिए लेपछेप शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को लगता है। और यहाँ यही बात मेन हमने समझी कि भगवान जो है वो लेपछेप से न्यारे है। आत्मा जो है वो लेपछेप वाली है, तभी तो जन्म मरण में आती है। तो आत्मा को ही पाप आत्मा, पुण्यात्मा, दुरात्मा कहा जाता है। भगवान जो है लेपछेप से न्यारे है, तो फिर दोनों के गुण अलग हो गए, तो आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकती है? इससे संबंधित अगला पॉइंट VCD नंबर 1224, VCD नंबर 1224। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर छूट जाता है, पांच तत्व में मिल जाता है।
आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जाकर के दूसरा जन्म लेती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। फिर आत्मा ही कह देते हैं निर्लेप है। अरे आत्मा निर्लेप कैसे हुई? निर्लेप होती तो दूसरा जन्म कैसे ले, शरीर धारण कैसे करेगी? देह भान का लेप छेप लगता है तब तो जन्म मिलता है। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। इससे स्पष्ट है कि आत्मा पर लेप छेप लगता है और उस हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए ही आत्मा अगला जन्म लेती है। और भगवान जो है इस तरह के कर्म के बंधन में तो फंसते नहीं, जो कि हमने समझा है जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जो दिव्य जन्म है, तो दिव्य जन्म अर्थात तो कर्म बंधन से न्यारे है, जिसके लिए हमने 9वें अध्याय में भी समझा है नमाम कर्मानि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो भगवान जो है उन पर कर्मों का कोई लेप छेप नहीं लगता है और आत्मा पर पाप पुण्य का लेप छेप लगता है। इसी के कारण से वो जन्म मरण के चक्र में आती है। इसके लिए भी हमने गीता में इस बात के लिए श्लोक समझा है कि आत्मा जो है सुख दुख का भोग भोगती है और यही जो है उसका सत असत योनियों में आने का कारण है। तो दोनों के गुण न्यारे हैं, जिससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में आत्मा सो परमात्मा सबके लिए ये गायन नहीं हो सकता। आगे है इससे संबंधित आत्मा निर्लेप नहीं है पॉइंट है VCD नंबर 98, VCD नंबर 98, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आत्मा ही सतो प्रधान और आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सात्विक आत्माओं के संग से, सत्य बाप के संग से, सत्य प्रकृति के संग से सतो प्रधान बनती है और तामसी आत्माओं के संग से तामसी आत्मा बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसा कब नहीं समझना आत्मा कोई निर्लेप है। साधु संत महात्मा क्या कहते हैं? आत्मा तो निर्लेप है, उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता। लेकिन नहीं, आत्मा के ऊपर ही लेप छेप चढ़ता है संग के रंग का। आत्मा माना मन बुद्धि। मन बुद्धि जैसे लोगों का संग करेगी वैसी ही मन बुद्धि परिवर्तित होती जाएगी। निर्लेप मनुष्य इसलिए कह देते हैं क्योंकि समझते हैं आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा ही यदि परमात्मा है फिर तो लेप छेप लगने की बात होती नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है। तो वो समझते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, जो कुछ करता है ये प्रकृति के 5 तत्व जड़ तत्व करते हैं। अब जड़ तो क्या करेगा? सर कुछ नहीं करते। आत्मा परमात्मा नहीं होती। अगर परमात्मा होती तो जरूर निर्लेप होती। तो मनुष्य बेचारे मुझे रुए हैं। लेकिन ये है किसकी मत? आत्मा सो परमात्मा, ये मनुष्यों की मत है। परमात्मा को ढूंढते रहे, कहीं भी नहीं मिला तो कह दिया हमारी आत्मा सो परमात्मा। ये रावण की मत है। क्या? रावण की मत। रावण माना अनेक सिरों की मत है। अनेक सिर इकट्ठे होकर के ये आवाज लगा रहे हैं झूठी कि आत्मा सो परमात्मा। आगे है
इसी बात के लिए और एक बात मानी जाती है आत्मा सो परमात्मा की मान्यता में कि आत्माएं जो है वो भगवान का अंश है। और इसी बात के लिए ऐसे समझा जाता है कि सागर है तो सागर में से चुल्लू पानी ले लिया, तो इस तरह से हम भी चुल्लू पानी की तरह आत्माएं सागर का अर्थात परम पिता का भगवान का अंश है। तो ये बात या ये मान्यता जो इस सब बात से जुड़ी हुई है कि आत्माएं जो है वो आत्मा सो परमात्मा अर्थात आत्माएं भगवान का अंश है। तो इस बात के लिए ही कैसे ये गलतफहमी गलत है, अनुचित है, उसे समझते हैं पॉइंट्स के द्वारा। आत्माएं वास्तव में भगवान का अंश नहीं है। पहली बात है वीसीडी नंबर 1063, वीसीडी नंबर 1063। अगर आत्माएं परमात्मा बाप का अंश है तो उनमें दुर्गुण कहाँ से आ जाते हैं? और सभी मनुष्य आत्माओं में नहीं, तो जो भी जीव जड़ जीव जंतु है सब में दुर्गुण भरे हुए हैं। तो ये कहाँ से आ गए? सभी अगर भगवान के अंश है, भगवान तो गुणों के सागर है, ज्ञान के शांति के सागर है, तो आत्माओं में सागर के गुण होने चाहिए। जैसे सागर खारा तो चुल्लू पानी उठाया तो उसमें खारापन जरूर होगा। ऐसी आत्माएं अगर अंश है तो उनमें भगवान के गुण नजर आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब में दुर्गुण विकार भरे हुए हैं, तो फिर आत्माएं परमात्मा का अंश कैसे हो सकती है? दूसरा पॉइंट है इसी प्रमाण के लिए वार्तालाप नंबर 1259, डिस्कशन नंबर 1259। सागर में से एक चुल्लू पानी ले लिया, वह अंश है या नहीं सागर का? चुल्लू पानी अर्थात एक हाथ में जैसे पानी हम उठाते हैं नदी या तालाब से, तो उस हथेली पर जो पानी उठाया जाता है वो चुल्लू पानी। तो सागर में से अगर इतना चुल्लू भर पानी हमने ले लिया तो वो सागर का अंश ही हो गया। उस एक चुल्लू पानी में वही गुण होगा जो सागर में गुण है, या दूसरा गुण होगा। अगर सागर खारा है तो उस चुल्लू पानी में खारापन होगा या नहीं होगा? अगर वो एक चुल्लू पानी सागर का अंश है तो खारापन जरूर है। तो हम भगवान के अंश है तो हमारे अंदर भगवान के गुण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यदि हम अंश होते तो भगवान के गुण, जैसे चुल्लू पानी में सागर का गुण खारापन होगा, तो ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान के गुण होने चाहिए थे। लेकिन आत्माएं सो परमात्मा है नहीं, ना ही आत्मा परमात्मा का अंश है, तो इसीलिए भगवान के गुण मनुष्यों में दिखने में नहीं आते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 429, वीसीडी नंबर 429। ऐसे थोड़ी ही कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। चुल्लू पानी की तरह, बुदबुदों की तरह। चुल्लू पानी में भी खारापन, सागर में भी खारापन, तो दोनों एक ही गुण हुआ ना, दोनों में भी एक ही गुण हुआ ना। अब आत्माएं तो अनेक गुणों वाली है, अनेक प्रकार के अवगुणों वाली है, और परमात्मा तो गुणों का भंडार है। फिर गुणों के भंडार में से अगर आत्मा चुल्लू पानी लिया, बुदबुदा लिया जाए, तो फिर उसमें गुणों के भंडार ही होने चाहिए ना। अवगुण कहाँ से आ गए? तो ये झूठा मिसाल देते हैं। इस तरह से वास्तव में आत्माएं तो परमात्मा का स्वरूप हो नहीं सकते, क्योंकि अगर होते तो भगवान के गुण हम सब में होने चाहिए थे। तो इस तरह से इस संबंधित जो क्लिप है वो हम अगले क्लास में सुनेंगे। आज के क्लास में हमने मुख्य जिन बातों को समझा है उसे एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात हमने समझी 8 प्रश्नों के उत्तर का जो टॉपिक है वो क्यों और कैसे शुरू हुआ। तो इसके लिए हमने समझा है कि वास्तव में
एडवांस पार्टी के द्वारा इन प्रश्नों को सबके सामने रखा गया था, अर्थात पोस्टर टंगाए हुए थे 2010-11 के समय में, और ये चैलेंज किया हुआ था तथाकथित जो ब्राह्मण है ब्रह्म कुमारी उनके लिए कि इन सब 8 प्रश्नों के उत्तर ब्रह्म कुमारियां बताए, नहीं तो हम बताएंगे, अर्थात एडवांस पार्टी। तो ये प्रश्न जो है पूरे ज्ञान के सार के रूप में इन प्रश्नों को पूछा गया है। जो मुख्य बात इसमें हर प्रश्न के उत्तर में है बाप का परिचय। और इन प्रश्नों के उत्तर के समय उस समय काफी सारी हलचल मची हुई थी बेसिक ब्राह्मणों में, जिसके लिए हमने एक पॉइंट सुना कि उस समय उन्होंने बाप दादा को भी बुलाया कि इन प्रश्नों के उत्तर हम क्या दें, एडवांस पार्टी जो पूछ रही है। तो उनमें हलचल मची हुई थी। साथ में एडवांस के भी कई सारे जिज्ञासु है जिन्हें इन प्रश्नों के करेक्ट उत्तर किस विधि से देना है इसकी जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए इन प्रश्नों को पूरी तरह से अभ्यास करके इन उत्तरों की तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि पूरे कोर्स का सार इन प्रश्नों में है। और जैसे ईश्वरीय पढ़ाई की मुख्य बात जो है बाप का परिचय, जो बाबा ने कहा है कि ज्ञान की बहुत सारी टिक टिक तो करते हैं लेकिन बाप का परिचय ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए बाप का परिचय अर्थात वो जैसा है, जो है, जिस रूप में है, जिस स्थिति में पार्ट बजाते हैं, तो उस पूरी जानकारी को समझने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर में ही इन सब बातों का सार छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 प्रश्न समझ चुके हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ हमने समझा था, शिव और शंकर अगर अलग अलग है तो फिर एक कैसे हो गए, और इन दोनों को मिला करके एक कैसे कर दिया गया है। और इसी संबंधित हमने तीसरे प्रश्न का उत्तर समझा था, जो आज की क्लास में हमने इस नए टॉपिक को शुरू किया है, आत्मा सो परमात्मा अगर नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा की ये जो मान्यता है कैसे शुरू हुई। और सबसे पहले हमने इस टॉपिक में इस बात को समझा है कि आत्मा सो परमात्मा की ये जो गलतफहमी है ये कैसे शुरू हुई, इसका स्वरूप क्या है। तो हम भी ब्रह्मा, तुम भी ब्रह्मा, हम भी शिव, तुम भी शिव, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब मान्यताएं वास्तव में आत्मा सो परमात्मा इस मान्यता से जुड़ी हुई है कि हम सब भगवान के स्वरूप है, और हम सब सागर के बुदबुदे हैं जो सागर में समा जाते हैं। हम सब सागर में से निकले हुए अंश है जो सागर में समा जाते हैं। ज्योति ज्योति में समा गई, ब्रह्मलीन स्वामी हो गए सन्यासी महाराज। तो ऐसी कई सारी गलतफहमियों के रूप में आत्मा सो परमात्मा की मान्यता भक्ति मार्ग में मानी जाती है। और इस मान्यता की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमने इससे भी समझा, आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा इस तरह की मान्यता मानी जाना शुरू हुआ, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा सो परमात्मा है। और इसका कारण तो सर्वव्यापी के टॉपिक में हमने समझा है कि जब भगवान नहीं मिले तो नेति नेति हम सभी भगवान के स्वरूप हो गए, तो अपनी पूजा लेना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ इसमें निहित था, जुड़ा हुआ था, जिसके कारण ये मान्यता गलतफहमी के रूप में फैलाई गई, और जिसका परिणाम अज्ञान का अंधकार समाज में फैलता गया। और इसी मान्यता से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने समझी। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर आत्माओं में इतने सारे अवगुण कहाँ से आ गए, क्योंकि यदि भगवान जो है वो तो गुणों के भंडार है, तो आत्माएं अगर भगवान का स्वरूप है, भगवान में लीन हुई है, जैसे बताया जाता है सन्यासियों के द्वारा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही ब्रह्म है बाकी कुछ भी नहीं, तो फिर इन सब में जो मनुष्य इस सृष्टि पर है उनमें यह अवगुण, विकार, पापाचार कहाँ से आ गया, जबकि भगवान जो है वो तो पाप से पूरी तरह से न्यारे है, अभोक्ता, अकर्ता है। दूसरी बात इस टॉपिक में हमने समझी, आत्माएं जो है उन पर लेप छेप चढ़ता है।
जिसका परिणाम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। इसीलिए ही पापात्मा, पुण्यात्मा, दुरात्मा, महान आत्मा, नीच आत्मा कहा जाता है। लेकिन भगवान जो है वो लेपछेप से न्यारे है, इसीलिए ही भगवान के लिए निर्लेप कहा जाता है। तो कभी पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो वास्तव में परमात्मा लेपछेप से न्यारे निर्लेप है। इस भौतिक दुनिया से पूरी तरह तुरिया अव्यक्त धाम के सदा काल के स्वस्थिति में रहने वाले हैं और आत्माएं इस सृष्टि के चक्र में आकर फंस जाती है, तो निर्लेप हो नहीं सकती। तो इसका मतलब आत्माएं वास्तव में भगवान का स्वरूप नहीं हो सकती। और इसी बात में हमने इस बात को भी समझा, जो माना जाता है सन्यासी या कई भक्त ऐसा उदाहरण देते हैं, जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी उठा लिया तो सागर में ही मिला दिया, तो हम सागर के अंश है, सागर से निकले सागर में ही लीन हो जाएंगे। तो इस बात के लिए जो तर्क लोग बताते हैं, इसका ही उदाहरण हमने यहाँ बताया कि वास्तव में आत्मा में जो चुल्लू पानी, अगर आत्मा चुल्लू पानी है, सागर का अंश है, तो आत्माओं में भी सागर का वो गुण खारापन होना चाहिए। भगवान गुणों के सागर है, तो मनुष्य आत्माओं में भी गुणों का भंडार दिखने में आना चाहिए। वो है नहीं, क्योंकि आत्माएं भगवान का स्वरूप नहीं है, ना ही भगवान के अंश है। तो परिणाम स्वरूप ये झूठा मिसाल दिया जाता है। तो आज के क्लास में हमने यहाँ तक इन बातों को समझा है और इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।